तो हम लोग जैसे ही पेन यूनिवर्सिटी के अंदर आए, हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक 1 AI एजेंट फर्स्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग आ गए। हमने स्वाम ये पढ़ लिया था, यूवी पढ़ लिया था, ओपन राउटर, लाइट LLM हमने पढ़ लिया था। अच्छा, इसके अंदर एक एरर आ रहा है, वो सबके पास एरर है, रिसेंटली चल रहा है 1 हफ्ते से। वो कुछ इसकी लाइब्रेरी का एरर है, महीने में या कुछ दिनों में वो सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद बाद दोबारा ट्राई करना, आपका लाइट LLM चल जाएगा, जो हमने कोड किया था लास्ट क्लास में, वही वाला कोड। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं हेलो एजेंट। इसके अंदर हम अपना बनाएंगे सिंपल सा एजेंट और बेसिक तरीके से। ठीक है, हेलो एजेंट से सबसे पहले हमने क्या करना है, यूवी तो आप सबके पास इंस्टॉल हुआ हुआ है पीसी के अंदर। ठीक है, हमने सिर्फ क्या काम करना होगा, सबसे पहले हमने करना होगा इनिशिएट। ठीक है, इनिशिएट करने के बाद हमने उसको CD का क्या मतलब है, टर्मिनल के अंदर इस इनिशिएट किए हुए यूवी को ओपन करना। ठीक है, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद कुछ लाइब्रेरीज़ होंगी, ये इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, रन करना है। कौन सी फाइल को, main.py की जो फाइल होगी, फाइल का नाम हम जो भी रखें, बस उसको हमने रन करना होगा, उसके अंदर कोड भी करना होगा। ठीक है, अच्छा, कितने किस्म के हमारे पास एजेंट होते हैं, एक होता है एजेंट लेवल। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारा होता है रन लेवल। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारा होता है ग्लोबल लेवल। अब इन तीनों में से हम लोग कौन सा वाला आज बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे रन लेवल वाला। ठीक है, इसको बनाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे एजेंट लेवल, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक काम करेंगे, रन लेवल वाला काम करेंगे। तो सिंपल मुझे ये बताओ किस किस के पास एनाकोंडा जो है इंस्टॉल है, एनाकोंडा किस किस के पास इंस्टॉल है? डॉक्टर आपके पास इंस्टॉल है, और किसी के पास नहीं है? टीचर आपके पास भी नहीं है इंस्टॉल किया? ठीक है, आपके पास भी है। अच्छा, जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो सिंपल CMD को ओपन कर ले अपने पीसी के अंदर, CMD। ठीक है, और जिसके पास इंस्टॉल है वो वहाँ विंडो में जाके एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन कर ले। ठीक है, कैसे ओपन होगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एना, सिर्फ मैंने यहाँ पे एना लिखा है ना, एना लिखा है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ रहा है। ठीक है, और जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो सिंपल यहाँ पे लिख दे CMD, तो ये आपके पास आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप लोग वहाँ पे जाएं, मैं तो जाता हूँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर, चूँकि मेरे पास है वो, मैं आ गया एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग कुछ कमांड्स हैं उसको रन करेंगे और चलते जाएंगे। फिर अपने मैं यहाँ पे आता हूँ ना, वो कमांड्स वगैरह सारी मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं, ये मैं आपको शेयर कर भी दूँगा। कहाँ पर आता हूँ, डाउनलोड के अंदर, अच्छा, तो ये आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? इतना जूम तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। सबसे पहले हमने अपने CMD के अंदर या एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, फ़ोल्डर। ठीक है, अब फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिखा हुआ है हेलो एजेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम कर देता हूँ हेलो एजेंट, कुछ भी नाम दे देता हूँ, क्या नाम दूँ इसको, हेलो एजेंट AI। ठीक है, ये मैं नाम दिया इसको। अब इसको मैं पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे जो क्या है, इससे हमारा जो है फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे क्रिएट होगा वो आपको डायरेक्टरी वहाँ पर बता देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये क्या चीज़ है, CD, ये मतलब हमारे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर या CMD के अंदर हमारे फ़ोल्डर को ओपन करेगा, जहाँ पे हम लोग अपनी कमांड वगैरह रन करेंगे। अब ठीक सिंपल मैं आता हूँ, इस पर मैंने किया क्लिक, मैं आता हूँ अपने पहले इसमें हेलो एजेंट AI लिखा हुआ है, और जब CD लिखा है तो हेलो एजेंट प्रोजेक्ट लिखा हुआ हाँ, है, तो ये वो नाम अभी चेंज कर देंगे ना, अभी तो नाम लाजमी सी बात है, इसको चेंज करना पड़ेगा। जब हमने जो फोल्डर ओपन करना है वही CD करेंगे हम। ठीक है, अब मैं आता हूँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पर
मेरा फ़ोल्डर देखो कहाँ पर बनेगा, सी के अंदर, यूज़र के अंदर जाके फिर उसके अंदर एक फ़ोल्डर है मिस्टर हमज़ा के नाम से, उसके अंदर जाके मेरा फ़ोल्डर बन रहा है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर किया ये, और मैं कर दूँगा इस पर इंटर, मेरा फ़ोल्डर बन चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस फ़ोल्डर को ओपन करना है। ओपन कैसे करेंगे, मैं आया, इसको मैंने किया कॉपी करने, साथ साथ करते रहना है। ठीक है, आपने साथ साथ करना है। मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अब देखो यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर CMD के अंदर या फिर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन हो चुका है। यहाँ तक किस किस ने काम कर लिया है, फ़ौरन साथ साथ करते जाओ ताकि जो है ना प्रैक्टिस होती जाए, करते जाओ। काइंडली मुझे बताते जाओ ना, या फिर आप लोग अभी कर रहे हो कि फिर मैं चलता जाऊँ आगे अपने हिसाब से। कर रहे ये सर, कर ऊपर वाली जो CMD पे तो नहीं चल रही, ये CMD फर्स्ट पे एक। कौन सी, हाँ, ये वाली फर्स्ट लाइन एक। क्यों जी नहीं CMD पे चलेगी? आप CMD पे ये वाली लाइन लिखो। एक मिनट, इसको वापस से फिर लेकर आइएगा, मैं देख के लिखूँ। अच्छा, ये मैं एक काम करो, ये पहले मैं आपको शेयर कर दूँ, आप इससे डायरेक्ट कॉपी कर लो। अच्छा, ये मैं शेयर कर दूँ, वेट में ग्रुप में जो है ना इसको शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जहाँ भी कहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं है फ़ौरन बीच में रोकना है मेरे को, ठीक है, और बोलना है कि भाई ये समझ नहीं आ रही है। अच्छा, तो हमारा जो है फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब सिंपल हमने क्या काम करना है, इसके अंदर UV तो हमारा देखो इंस्टॉल है, सबके पास UV इंस्टॉल होगा। अब हमको UV को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। अगर जिसके पास इंस्टॉल नहीं है वो सिंपल डायरेक्ट ये पिप इंस्टॉल UV को लेकर आए, यहाँ पर CMD में रन कर दे, या फिर जो भी आपके पास CMD है, प्रॉम्प्ट है, पावर शेल है, जहाँ पर भी रन करो तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने सिंपल क्या काम सर, मुझे एक बात पूछनी थी। इसको जब एजेंट बनाए, हर एजेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा? नहीं, ये बस एक ही दफ़ा इंस्टॉल होगा। ओके ओके। एक ही दफ़ा आपने इंस्टॉल कर दिया बस हो गया, लेकिन उसके बाद इनिशिएट हर प्रोजेक्ट के लिए करना होगा। UV को इनिशिएट करना होता है, ठीक है, हर प्रोजेक्ट के लिए उसका नाम होता है ना। अभी जैसे यहाँ पे हेलो एजेंट नाम दिया हुआ है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया आपने वो नाम देना है। जो भी आपके मिसाल के तौर पर अभी हम लोगों ने किस नाम से बना रहे हैं, हेलो एजेंट AI, इस नाम से हम लोग बनाएंगे अभी। तो सिंपल मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये नहीं हो आप समझे अभी कॉपी कर रहे हैं, अभी लिख भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको भी सेंड कर दिया ताकि जल्दी जल्दी काम हो, आप लोग कॉपी करके कर सकते हैं। तो मैं इस वजह से डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टाइम बहुत कम है, 9:30 बजे तक का है, वेस्ट ना हो टाइम इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने ये वाली कमांड को पेस्ट कर दिया। क्या लिखा हुआ है, UV स्पेस, एक तो CMD का ये बड़ा मसला है ना, ये जूम नहीं होती है। बीच में जो पाइप वाली लिखी हुई है वो वाली करनी है इंस्टॉल? कौन सी वाली? पाइप इंस्टॉल UV। आपके पास पहले आपने इंस्टॉल किया हुआ है UV को? जी। अगर ये इंस्टॉल, फिर भी आप ये ट्राई कर लो, पिप इंस्टॉल UV, इसको वहाँ पे CMD में रन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने अब UV इनिशिएट हेलो एजेंट, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ हेलो एजेंट AI। ठीक है, अब मैंने इसको कर लिया है रन। हमारा जो है हेलो एजेंट हमारे फोल्डर के अंदर बन चुका है। ठीक है, जिस तरह से ये यहाँ पे शो हो रहा है ना, इस तरह से आपके पास वहाँ पे शो होना चाहिए। हमारा ये वहाँ पे बन चुका है। अब हमने दोबारा से इसको करना है, यहाँ से कॉपी, ओपन भी तो करना होता है ना, UV को जो हमने इनिशिएट किया हमने अब वहाँ पे ओपन करना है इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे किया पेस्ट, हमने क्या नाम दिया था ऊपर, _AI, ये हमने, ठीक है, CD हेलो एजेंट AI। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया इंटर। अब हमारे पास फोल्डर हमारा CMD के अंदर ओपन हो चुका है। ठीक है, जो हमने UV को इनिशिएट किया था वो भी हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे इस फोल्डर के अंदर हमने दो चीज़ें, दो फाइल्स बनानी है। दो फाइल्स कौन सी, .env की फ़ाइल बनानी है। ठीक है,
.env के फाइल में क्या होगा, जिसके अंदर हम लोग अपनी API को रखेंगे, ये वाली API, ठीक है, इसको रखेंगे। इसके बाद हमने जो है पहले हम लोग अपनी API इसको रख लेते हैं, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर तो हमने देखो नोटपैड है ना, ये नोटपैड, इसके अंदर मैंने कहा कि भाई नोटपैड की फ़ाइल बना दो, उसके अंदर मैं करूँगा, लेकिन हमने तो हमारा VS कोड है, VS कोड के अंदर हम लोग चलाएँगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। मैंने लिखा क्या, notepad.env स्पेस .env। इससे क्या होगा, हमारा नोटपैड के अंदर खुल जाएगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यस करूँगा तो हमारा जो भी कोड होगा हम बोलेगा कि भाई आप नोटपैड में लिखो, नहीं, हमारा तो VS कोड है भाई, VS कोड की हम लोग शाहकार हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, ये तो मिसाल के तौर पर मैंने आपको बता दिया .env, यहाँ पे कर लो, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिंपल आना, यहाँ पे करना है कोड स्पेस डॉट, इस पर एंटर करोगे तो ये आपका फोल्डर कहाँ पर ओपन होगा, VS कोड के अंदर। अच्छा, जहाँ पे मुझे आपको लगे कि ना भाई मैं स्पीड से जा रहा हूँ, आपने फ़ौरन मुझे रोकना है ताकि मैं वहाँ पे अपनी स्पीड स्लो कर लूँ और आपको क्लियर करता हुआ जाऊँ सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, आता हूँ कहाँ पर, हमारी मेन डॉट की तो फाइल बन चुकी है, मैं यहाँ पर करता हूँ .env की फ़ाइल बना देता हूँ, .env, ये मेरी बन चुकी है। यहाँ पर .env की फ़ाइल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे एजेंट के लिए, इसके अंदर हमारी API सेव होती है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मेरी नोटपैड के आगे नहीं चल रहा। नहीं, आपने नोटपैड इसको नहीं चलाना, नोटपैड ये तो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है यार, ये वाला इसको छोड़ नहीं, दो। जैसे आपने लिखा था ना उस पे CMD पे, वैसे लिखा है। आपने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर आपके CMD है ना, अपना CMD को खोला। मेरा CMD ये रहा, ठीक है, ये आ गया। हाँ, जैसे नोटपैड लिखा हुआ है ना, हेलो एजेंट AI notepad.env, हाँ हाँ, इसमें स्पेस भी है। आपने ये क्यों लिखा, ये नहीं लिखो, मैंने ऐसे एग्जांपल के तौर पे, आप डायरेक्ट लिखो कोड, डायरेक्ट खोल लो। हाँ, कोड स्पेस डॉट, ये लिख दो, हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है। VS कोड ओपन हो गया, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब वहाँ पर जाओ, VS कोड के अंदर .env की फ़ाइल बना दो, जैसे मैंने अभी बनाई ना, यहाँ पे फाइल आया, फाइल पे .env। अच्छा, पहले चेक कर लो आपके पास main.py की फ़ाइल बन चुकी है, हाँ, बनी हुई है। ठीक है। वहाँ पे अब .env की फ़ाइल बनी हुई नज़र आई, हाँ, ओके, बनी हुई है कि नहीं है, अगर नहीं बनी हुई तो बनाओ। बनेगी, बनी भी नहीं है। बनी हुई है। हाँ, तो जिसके बाद नहीं है वो फ़ौरन बना ले अभी, उसके अंदर हम लोग अभी API, अच्छा API किस ने बना के रखी हुई है अपनी, मैंने बनाई हुई है। ठीक है, जिसने नहीं बनाई वो फ़ौरन बना ले। अच्छा, हम आते हैं अभी इस की को वहाँ हर पे, बार एक ही API यूज करेंगे? हाँ, आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो तकरीबन कितनी बनाई हुई है, 4 बना के रखी हुई है, उन चारों को यूज़ करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो अब env की फ़ाइल के अंदर में आया, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रख दिया अंदर, और अब यहाँ पर हम लोग अपनी API रखेंगे थोड़ी देर बाद, उससे पहले कुछ प्रोसेस है उसको हम लोग करेंगे। अच्छा, जैसी आपकी बात कंप्लीट हो जाए ना, अपना माइक जो है ना ऑफ कर दिया करो। ठीक है, हमारी .env की फ़ाइल बन चुकी है, उसके अंदर हमने अपनी Gemini API की इज़ इक्वल टू हमने ये वहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग अपनी API को इंटर करेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले क्या करना है, उससे पहले हमने जो है अपनी कुछ लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या कमांड है, uv add, उसके बाद हमने ओपन AI एजेंट, ये क्या काम करता है, हमारे हम लोग जो पूछेंगे वो हमको रिस्पॉन्स ला कर देगा, ठीक है, ओपन AI एजेंट, ठीक है, तो इसका ये काम है। उसके बाद क्या काम है, python.env, इसका क्या काम है, हमारी जो सिक्योर फाइल है
कौन सी फाइल है अभी हमने बनाई .env, जिसके अंदर हम लोग अपनी API को रखेंगे। तो ये उस चीज़ को मैनेज करता है, सिक्योर करता है। सिंपल हम लोग आते हैं, इसको यहाँ पर मैंने किया कॉपी करने के बाद में आता हूँ यहाँ पर मैंने कर लिया पेस्ट। अब मैंने इधर कर लिया इंटर। अब हमारी देखो लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती जाएंगी। अच्छा, ये सबको फाइल मिल चुकी है ना वहाँ से? हमारी लाइब्रेरीज अभी इंस्टॉल हो चुकी है। ये वाली फाइल नोटपैड की ग्रुप से उठा ली है सबने? नहीं अभी नहीं ली। क्यों नहीं लिए? लियो ना जाके सारे। सर ये VS कोड भी ऑन हुआ है, ये क्लास भी चल रही है तो प्रॉब्लम कट हो जाएगा यहाँ से। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है। और दूसरी कौन थी वो पूछ रही थी? रुबाब आपको सही समझ में आ रही है? हाँ आ रहा है समझ में। हम जो वो यूज़ करेंगे API, तो हमने जो फर्स्ट क्लास में बनाई थी वो यूज़ कर लें। हाँ वही बिल्कुल उसी API को यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, UV इंस्टॉल कर लिया है आपने? UV में प्रॉब्लम आ रही थी आपको? नहीं, UV इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ज़बरदस्त। जहाँ जहाँ हम लोग साथ साथ चल रहे ना, साथ साथ चलते रहे ना, ताकि कोई एरर फिर बाद में इशू ना हो। सर ये कोड दिखाएगा UV ऐड वाला? कौन सा ये रहा? UV ऐड ओपन AI एजेंट। ठीक है, बीच में ये डैश आ रही है, स्पेस, फिर यहाँ भी बीच में डैश है। ठीक है, देख लिया। हमारी यहाँ पे लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब सिंपल यहाँ पर हमारा एक और चीज़ थी जो कि मैंने मिस कर दी है, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अभी देखते हैं उसको। हाँ, ये चीज़। अच्छा, ये करने के बाद सबसे ये वाली कमांड को आप लोग वहाँ पे लिख लो, UV। सर एक मिनट, ये जो आपने ये कमांड दी लिखवाई है ऐड वाली, ये हर प्रोजेक्ट में लिखना पड़ेगी ना? नहीं, हर प्रोजेक्ट हमें देखो यहाँ पर कहाँ किया ऐड है ना, हमें जो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग एजेंट बना रहे हैं जिसके अंदर हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये लाइब्रेरीज, ये अलग लाइब्रेरी है, ये अलग लाइब्रेरी है, दोनों का अलग अलग नाम है। हमने क्या करना है, सिर्फ हमको एजेंट चाहिए जो कि हमको हमारे से हम लोग सवाल करें और हमको रिस्पॉन्स ला कर दे। कौन ला कर देगा? ओपन AI एजेंट। ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है, पाइथन की एक .env की ये लाइब्रेरी है जो कि हमारी जो सिक्योर फाइल है उसको मैनेज करती है। ठीक है, किसको मैनेज करेगी? हमारी API वाली फाइल को। तो ये दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करवा रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग चेनलेट का प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसके अंदर हमें चेनलेट को भी जो है ऐड करना होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, उनको ऐड करेंगे वहाँ पर। तो हर प्रोजेक्ट के लिए वो आप पर डिपेंड करते हैं, आप क्या ऐड करना चाह रहे हो, आपका प्रोजेक्ट किस लिहाज से बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो देखते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट की हमको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। अब हमने सिंपल क्या काम करना है, हमने UV इंस्टॉल कर लिया, API को अब रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये कोड मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँ या फिर 1 बाय 1 करके समझाऊँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? जल्दी बता दो टाइम। समझा दें। ठीक है, इसको 1 बाय 1 करके मैं आपको समझा के कोड लिख के दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी API की को रख लेता हूँ। तो मेरा पहला यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है, इसी की को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आता हूँ, ये मेरी फाइल है यहाँ पर। ये मेरी API है। ठीक है, ये मैं आपको अपनी API तो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जो आपकी अपनी API होगी ना, आप यूज़ कर रहे होगे, उसको आपने सिक्योर रखना है, किसी को जो है ना शो नहीं करना है। अच्छा, यहाँ से मैं आया, मेरी ये API किसी काम की नहीं है, बस इसको यूज़ कर लेंगे समझाने के तौर पर। जो है ना, मैं इसको सबको यूज़ कर रहा होता हूँ, शो भी करवा रहा होता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर आता हूँ मैं, इस पर मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, मेरी एपीआई यहाँ पर आ चुकी है। और ये क्या बोल रहा है, हैव बीन क्रिएट सिलेक्टेड वर्कप्लेस फोल्डर, अभी नहीं बात है। ठीक है, हमारी एपीआई आ चुकी है .env के अंदर। अच्छा, .env के अंदर आने से पहले, ये फ़ाइल बनाने के बाद आपने इस चीज़ को लाजमी, ये जो है ना .env, इस चीज़ को आपने ऐड कर लेना। अगर ये ऐड नहीं करोगे आपकी वहाँ पे एपीआई काम नहीं करेगी। हमने ये ऐड कर ली। ठीक है, सिंपल। अब आए main.py की फ़ाइल के अंदर। अब यहाँ पे हमने कुछ कोड करेंगे। यहाँ पे जो भी है इसको सारा हटा देना। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। सिंपल, हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट करवा लेंगे SNCO। अच्छा, उसका क्या काम होता है? अच्छा, ये जो मैं अभी कोड लिखूँगा ना, पानी दे। अच्छा, अब जो मैं कोड लिखूँगा ना, यहाँ पर जो है मैंने आपको एक फ़ाइल अभी सेंड की है, उसके अंदर यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। फोल्डर के अंदर यहाँ पे पूरा कोड मैंने समझाया हुआ है, ये वाली देखो। अब जो सारा हम लोग कोड लिखेंगे ना, इसके अंदर एक एक चीज़ बताई हुई है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, वो भी आसान अल्फाजों में। SNCOS, SN फंक्शन और OS इन्वायरमेंट वेरिएबल एक्सेस करने के लिए। ठीक है, अब जो भी हम लोग इन्वायरमेंट बनाएंगे ना, वेरिएबल बनाएंगे, वो सारे एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा .env की फ़ाइल क्या काम है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें इस फोल्डर के अंदर है, जो कि मैंने ग्रुप में भी, सॉरी, इस PDF के अंदर है, जो मैंने ग्रुप में आपको शेयर कर दी है। अब आते हैं, सिंपल कोड कर लेते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले कर लेते हैं इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट क्या करना है हमने, SNCO। अच्छा, इसके अलावा हमने अपने वेरिएबल को मैनेज करने के लिए OS मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने इंपोर्ट करना है .env की जो फाइल हमने वहाँ पे बनाई है, उसको हमने इंस्टॉल भी किया, उसको हमने अपनी इस फाइल के अंदर इंपोर्ट भी तो करना है ना। अच्छा, फ्रॉम करना है, फ्रॉम से। फ्रॉम का क्या मतलब है, कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ उस फाइल के अंदर से इंपोर्ट करवाना है। मैंने किया फ्रॉम .env। ठीक है, .env किया मैंने। अच्छा, उसके बाद में कर लेता हूँ क्या, इंपोर्ट में क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर से लोड, जो हमारे डेटा को, API को लोड करेगा, लोड .env। ये अभी से एरर क्यों दे रहा है, .env। फिर हम लोग कर लेते हैं फ्रॉम कर लेते हैं ओपन AI, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट के बाद हमने क्या किया है, SN, इसका क्या काम है, हमारे जो रिस्पॉन्स होगा वो लेके आएगा और लेकर जाएगा। ये वो भी नहीं दे रहा है, SN और ठीक है। हमने फिर उसके बाद दोबारा से हमने एक और चीज़, एजेंट, ओपन एजेंट को हमने वहाँ पे क्या बोलते हैं वो किया था, इंस्टॉल किया था। उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट के बाद ओपन AI, इसका जो है ना, ओपन AI चैट कंपाइलेशन की साथ साथ करते जाना। ठीक है, वो तो सजेशन नहीं दे रहा ना, इस वजह से बड़े प्रॉब्लम हो रही है।
ओपन कंप्लीशन आ गई, ठीक है। इसके साथ वो आता है मॉडल्स, मॉडल्स के साथ और क्या था, मॉडल्स आ गया और रनर था हमारे साथ, ठीक है। रनर का क्या काम है, हमारे प्रोजेक्ट को रन करवा के हम जो उससे पूछेंगे वो रन करेगा, रन करने के बाद हमारे उस तक लेके जाएगा एजेंट तक। अच्छा, इसके साथ हमारे पास आता है सेट ट्रांसिंग आ गया, ठीक है। और डिसेबल का क्या काम होगा, हमारे जो भी बीच में एरर वगैरह आएगा ना उसके अंदर, उस चीज़ को ये हैंडल करेगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपने उसको लोड करवाते जाएंगे। जो हमारा जो .env है उसको जो हमने क्या नाम दिया है, लोड .env ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया उसको ऑन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है उसको नाम दे देते हैं क्या, क्लाइंट। हम लोग उसके एजेंट के क्लाइंट होते हैं, ठीक है। क्लाइंट कर दिया, इसको मैंने कर दिया इज इक्वल, और हमने ऊपर क्या, ओपन एआई से हम लोग जो रिस्पॉन्स लेंगे कहाँ पे था, एसन एआई, ये ठीक है। राउंड ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने जो एपीआईज वगैरह वहाँ पर दी हुई हैं, एपीआईज को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे, जिससे हमको रिस्पॉन्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को मैंने कर दिया इज इक्वल। अच्छा, किससे हमारा जो है, हमने जो किससे आएगा हमारे पास, ओएस। इसको कौन मैनेज कर रहा है, एसएनसीओ और ओएस मॉड्यूल। उसको हमने यहाँ पर कर लिया ओएस डॉट, और गेट कहाँ से करेगा, गेट करेगा .env की फाइल के अंदर से। तो मैंने यहाँ पर कर दिया गेट .env, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पार्ट्स आ गए, और इसके अंदर वो नाम दूंगा जो नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। .env के अंदर आए, क्या नाम लिखा हुआ है, जिमिनी एपीआई की। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ना यहाँ से, सिंपल, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली। अब इसके बाद हमने यहाँ पर URL देना है, बेश ठीक है। अब URL मुझे कॉपी करना होगा, मेरा जो पहले वाला एजेंट बना हुआ है इसी के अंदर है ना, ये रहा। ये URL मैंने कर लिया, यहाँ से कॉपी, इसके अंदर कर दिया पेस्ट। URL क्या चीज़ है, यही तो, इसी से हमारा जो है रिस्पॉन्स वगैरह सारा आएगा, ठीक है। अब URL दे दिया, URL के बाद हमारा जो है ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हुआ, ब्रैकेट सही क्लोज हुआ नहीं हुआ, एरर दे रहा है। सेट किया। अच्छा, यहाँ पर हमने डिसेबल ट्रेसिंग, इसका क्या मतलब था, हमारा जो एरर वगैरह आएगा उस चीज़ को ये हैंडल करेगा। तो उसको मैंने अब करना है ट्रू, ठीक है।
यहाँ पर ट्रू का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, मैंने इसको कर लिया ट्रू। अब इसके बाद यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स लेना है, हमने जो उससे सवाल जवाब करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, अपना मॉडल वगैरह कहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, इसका कुछ स्पेसिफिक मॉडल है। तो अब उस चीज़ का हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक एसन फंक्शन, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐसे, फिर उसको मैंने नाम दे देना है डेव। डेव के बाद मैंने कर लेना है मेन। इसके अंदर से हम अभी यहाँ पर फंक्शन के अंदर हम लोग इसको असिस्टेंट बनाएंगे और कुछ इसको एक लाइन देंगे जिससे एजेंट को पहचाना जा सके, और उसको मॉडल को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग ओपन एआई से रिस्पॉन्स लेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर अब क्या काम करना है, मैंने यहाँ पर किया वेरिएबल बनाया, ठीक है, एजेंट, इसको मैंने यहाँ पे इक्वल कर दूँगा किसके, इस एजेंट के, जो कि हमारे यहाँ पर ये हमने इंस्टॉल लाइब्रेरी जो इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने कर दिया क्या, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम अभी इसको अपने एजेंट को नाम वगैरह देंगे, क्या नाम है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इज इक्वल, इसको मैं कर देता हूँ कुछ भी, मैं अपने एजेंट को जो नाम देना चाह रहा हूँ असिस्टेंट कर देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने इसको कर दिया असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट करने के बाद अब इसको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होगी, या फिर उसके अलावा डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं वो दे देते हैं। हमारे पास 13 मिनट रह गए। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ, वो कोड की जो मैंने PDF फाइल आपको सेंड की हुई है उसमें हर चीज़ लिखी हुई है, एक्यूरेट क्या क्या चीज़ें। हम लोग फ़ौरन से जो है ना, मैं यहाँ से आता हूँ, सबसे पहले ये चीज़ें तो करते रहेंगे, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करके ट्राई तो करें। किया मैंने पेस्ट। अच्छा, तो ये अब हमको बोल रहा है आपकी यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं हुई है, इंस्टॉल क्यों नहीं हुई है, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बोलते हो, रन करें अभी इसको, चल जाएगा हमारा एजेंट।
हमारा एजेंट यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन अब जब रन करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो जी, सबसे पहले आया, इसको मैं करता हूँ रन करने वाली कौन सी कमांड है हमारी, uv run man.py। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपने VS कोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कर दिया, तो यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, तो हमारे पास चल चुका है, हमारा क्या आया है, हेलो फ्रॉम हेलो एजेंट AI। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पर सवाल इससे पूछते हैं हम लोग कोई भी, यहाँ पर इससे मैं पूछता हूँ, ये यहाँ पे हम लोग इससे पूछते हैं सवाल वगैरह। ठीक है, टर्मिनल बेस हमने बनाया अभी, सिंपल सा बेसिक सा। तो यहाँ पर मैं इससे कुछ भी पूछ लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसके पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया, सेव लाजमी करना है। ठीक है, वहाँ पर जो भी चेंज करो, सेव करने के बाद यहाँ से सेव किया, दोबारा से कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो अब देखते हैं क्या देता है। कहाँ रह गया, ये रे कहाँ पे जाता है, क्या बोल रहा है, ओपन AI। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको दोबारा से चलाओ। इसमें क्लाइंट का फंक्शन पास नहीं हुआ होगा, जो रेस्ट है इसकी वजह से नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो, आवाज़ सही नहीं आ रही है। अभी इतना अच्छा चल गया था ये। द क्लाइंट सेटिंग ओपन AI की इन्वायरमेंट वेरिएबल। आपने ये UV रन मेन के फाइल से पहले क्या चलाया है? क्योंकि मैं चला रही हूँ तो एरर आ रहा है। कौन सी वाली फाइल, और इसको रन कर रही हूँ ना ये सब करने के बाद, तो एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है। एक मिनट भाई, और ठीक करो। The API की client option must be set either by passing। एक मिनट। अच्छा, ये आपके पास देखो, ये इन्वायरमेंट ऊपर हुआ होगा, ये वाला इन्वायरमेंट, कौन सा? ये नीचे कोने पे नजर आ रहा है, जी ये शो हो रहा है वहाँ पे, नहीं, ये होना चाहिए लाजमी। ये वाली कमांड रन करो अपने पास, ये वाली, ये UV स्पेस VENV। अच्छा मेरी जो है ये बोल रहा है API का कोई मसला है। मैंने भी जब एजेंट बनाया यही मसला था मेरे साथ भी। होता है, मसले की बात नहीं है ये तो। एरर ना आए तो, एरर अगर नहीं आए ना, जब तक हमको यकीन ही नहीं होता कि भाई हमने बना लिया है। नहीं, कभी वर्जन का दे रहा है, कभी किसी चीज़ का। अभी आप लोगों के पास कौन कौन से एरर आ रहे हैं। मेरे पास तो ज़्यादातर वर्जन का आ रहा है, वर्जन का, पाइथन वर्जन का। पाइथन वर्जन कौन सा स्टोर है आपके पास।
3.12 था, उसने कहा 11 करें, 11 कर लिया, उसमें भी आ रहा है। ये 10 वाला करो ना, ये देखो मैं तो 10 में करता हूँ यूज़, मेरा देखो 10 में कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो नज़र आ रहे हैं, 4 मिनट्स रह गए सर। ये देखो 3.10। मेरे को अभी अपनी एपीआई चेंज करनी पड़ेगी। 3 मिनट्स रह गए सर। मेरे को पहले ये बताओ, ये मेरी एपीआई कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है यहाँ से देख के? बात सही आ रही है मेरी?